बिहार विधानसभा चुनावों में 5 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद से ही एआईएमआईएम के हौसले बुलंदी पर हैं। पार्टी अब पश्चिम बंगाल और असम पर फोकस कर रही है, जहां 6 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं। एआईएमआईएम के उभार के बाद से ही गैर बीजेपी दलों में बेचैनी दिखाई दे रही है। खासतौर पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को चिंता कुछ ज्यादा ही थी, लेकिन एआईएमआईएम ने अब उनकी मुश्किल आसान करने की कोशिश की है। तो क्या है एआईएमआईएम का प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। 10 साल से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का राज है। इससे पहले लेफ्ट का यहां 35 साल तक शासन रहा, लेकिन अब लेफ्ट यहां ममता को मजबूत चुनौती देता नहीं दिख रहा। विधानसभा चुनावों में ममता की टीएमसी का मुकाबला बीजेपी से माना जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनावों में भी राज्य की 42 में से बीजेपी को 18 और टीएमसी को 22 सीटों पर जीत मिली थी और दोनों पार्टियों के बीच वोटों का अंतर भी सिर्फ 3% ही रहा था। लोकसभा चुनावों में टीएमसी को 43.3% और बीजेपी को 40.3% वोट मिला था। लोकसभा चुनावों के बाद से ही विधानसभा चुनावों के लिए राज्य में हलचल मची हुई है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी 27% से ज्यादा है, यानी बिहार जहां अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, वहां से 10% ज्यादा आबादी मुसलमानों की पश्चिम बंगाल में है। बिहार विधानसभा चुनावों में एआईएमआईएम को 5 सीटें मिली थी। ये सभी सीटें सीमांचल के जिलों से मिली थी, जहां मुस्लिम आबादी 70% के करीब थी, जिनके बाद से ममता बनर्जी चिंतित दिख रही है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी ऐलान कर चुके हैं कि अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में एआईएमआईएम भी अपने उम्मीदवार उतारेगी। एआईएमआईएम की नजर मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तरी दिनाजपुर पर है, जहां की आबादी में मुसलमानों की संख्या 60% से भी ज्यादा है। लेकिन इन सब के बीच अब ओवैसी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से हाथ मिलाने की पेशकश भी कर दी है। जी हां, ओवैसी ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ गठबंधन करने को तैयार है और ममता बनर्जी से वो बातचीत करने को तैयार है। ओवैसी ने कहा कि एआईएमआईएम पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हराने के लिए टीएमसी की मदद करने को तैयार है। अब फैसला ममता बनर्जी को लेना है कि वो बीजेपी के खिलाफ मजबूत गठबंधन बनाना चाहती है या नहीं। यदि राज्य में टीएमसी और एआईएमआईएम गठबंधन होता है तो फिर मुसलमानों के वोट का बहुत बड़ा हिस्सा इस गठबंधन को आसानी से मिल सकता है और बीजेपी की राज्य में सरकार बनाने की उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। ऐसे में अब निगाहें ममता बनर्जी पर हैं कि वो ओवैसी की पेशकश पर क्या प्रतिक्रिया देती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।